नमस्कार, TV9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जिसमें हम बात करते हैं जो मौजूदा वक्त में सियासी गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है खबरें, उनके पीछे आखिर वजह क्या है। और देखिए, चर्चा की जा रही है एसआई भर्ती की, लेकिन एसआई भर्ती ये 2021 नहीं है, यह है एसआई भर्ती 2016 और उस वक्त सरकार थी बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार। तो अब जो भर्ती या पेपर लीक की जो तार है वो पिछली सरकारों से भी बीजेपी की ही जुड़ चुके हैं। अब मौजूदा है भजनलाल सरकार, ये भी बीजेपी की सरकार है, तो इसीलिए ये रायता इतना ज़्यादा राजस्थान में फैला हुआ है कि कोई भी, चाहे वो गहलोत हो या वसुंधरा राजे हो या फिर अब मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा हो, इस मामले में ज़्यादा कोई घुसना ही नहीं चाह रहा। इसीलिए अब आपने देखा भी होगा, देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो बड़ा जोश के साथ, उनका कल एक बयान सामने आया। वो जयपुर में ही थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा भी थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया और बाकायदा नाम लेकर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते क्यों नहीं। 2-2.5 साल तो निपट ही गए, अगले 2 साल भी निपट जाएंगे और 6 महीने का तो पता भी नहीं चलेगा, सरकार चली जाएगी और हमारी सरकार आ रही है। और सिर्फ डोटासरा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई नेता, फिर चाहे प्रहलाद गुंजल हो जो लोकसभा चुनाव हार गए थे, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है और हम इन अधिकारियों को बताएंगे। तो खैर, कांग्रेस आने वाले समय में 28 के लिए मजबूत अपने आप को दिखा भी रही है और कर भी रही है। लेकिन अब सवाल जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है सियासी गलियारों में कि क्या अब पेपर लीक वाले मामले या एसआई भर्ती वाला मामला क्या वसुंधरा राजे से फिर जुड़ जाएगा और एक बार फिर बीजेपी अब ये फिर एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा जिस पर बीजेपी बैकफुट पर दिखेगी। इसी सब बातों को लेकर अब बात करेंगे पुष्कर सर के साथ। तो सर, सबसे पहले तो देखिए, हाईकोर्ट ने जो उस वक्त तत्कालीन एडीजीपी थे सचिन मित्तल, उनको 30 जनवरी सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। हालांकि इससे पहले शपथ पत्र भी दिलाया गया था, लेकिन उसके बाद कई सालों का लंबित मामला है। कई बार सरकार विभाग की तरफ से रिपोर्ट लगाई गई, जब जो जवाब था वो अप टू मार्क नहीं था, तो फिर कोर्ट ने उठा के कह दिया व्यक्तिगत आइए। क्योंकि ये खुलासा भी बड़ा स्टाइल से हुआ कि जो मिनिमम हाइट रखी गई थी जी, वो छुप नहीं सकती ना। ये अधिकारियों ने या नेताओं के कहने पे या जिसने भी किया वहां घोटाला, भाई वो हाइट मान लीजिए 165 सेंटीमीटर थी, अगर मेरी हाइट 165 से कम है 163, अगर हमको भर्ती मिल रही तो आज नहीं कल नहीं खुल तो जाएगा ही। बिल्कुल। और वही हुआ है जी। ये है कि आज आप कोई चीज उठा के देख लीजिए, आखिरी में राहत आपको कोर्ट से मिलती है। सरकारें आती जाती रही हैं और पार्टियों की सरकार चेंज होती रही। यही सरकार 18 के एसआई भर्ती परीक्षा घोटाले के लिए बोल रहे हैं, अब कहां है किरोड़ीलाल मीणा जो दलित वंचितों को, शोषितों को आवाज दिलाते हैं। तो सर, आपने किरोड़ीलाल मीणा का वो डोटासरा का बयान भी सुनवाई देते हैं कि किस तरह वो जोश के साथ वो किरोड़ीलाल मीणा का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कह रहे थे। यहाँ तक डोटासरा ने कहा कि अब क्या किरोड़ीलाल मीणा के मुंह पे ताले लग गए। तो वो एक बार वो बयान सुन लेते, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2-2.5 साल है मुख्यमंत्री जी, जिसको गिरफ्तार करना है कर लो, वरना आप लोगों की बारी आने वाली है। उसमें दम है तो मैं चैलेंज करता हूं, ये गोविंद डोटासरा, ये अशोक गहलोत, ये कांग्रेस के नेता, जो आपके पास एजेंसियां लगा के जांच करो, अगर एक सुई भर भी, सुई की नोक जितनी किसी की बेईमानी निकले तो उसको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डालो। आज कह रहे हैं कि मार्कशीट फर्जी है, ये हुआ, बेईमानी हुई, मान लिया। पुलिस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, एसओजी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, अगर तुम में थोड़ी बहुत भी जरूरत है, हिम्मत है, ईमानदारी है, तो 10 और 12 साल के तमाम पेपरों की सीबीआई से जांच कराओ। ये किरोड़ी मीणा जी कहते थे 400 फंडा भर दिए, अरे मुंह के तड़ो लागू। अब भजनलाल जी कह रहे हैं हमने चिन्हित कर लिया, डीसी से गए, एबी कोर्ट से उठाया जाएगा, तो हमारा काका जी लागे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये बीजेपी की दोगली नीति देखो। जब चुनाव थे तो ये कहा था कि 400 थानेदार फर्जी हैं, और आज के हमारा काका जी है कि फर्जी को नहीं, हम तो सन उठाइया गए।
तो सर देखिए, डोटासरा तो पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं। नहीं, अब फिर डोटासरा ये तो कह रहे हैं कि हमारी आ जाएगी 2.5 साल बाद सरकार, या आपने प्रहलाद गुंजल की बात कही, तो फिर 2018 पे भी तो बोल लीजिए कुछ। 21 हाँ, 2018 से 23 में जो सरकार रही, और एसआई भर्ती परीक्षा घोटाला जो 2021 है, पेपर लीक हुए सर। हाँ, उन पर क्या कहेंगे? रीट का तो पेपर बता रहे थे कि युवा मोर्चा की बात नहीं सुन रहे हैं जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग करी। अरे आप भी उसी दायरे में, इसीलिए आजकल राहत आम जनता को, या जो पेपर देकर पास होकर नौकरी पाना चाहते हैं, वो किसी वर्ग के हो, राहत सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से मिल रही है। कितनी मिल पाएगी, क्या होगा, क्योंकि नेताओं को और घाघ अफसरों को वो हर तरीका मालूम है कि इसको कैसे लंबा लटकाया जाए। अगर ये लटकना नहीं था तो जो 100 हाइट कम थी और उनको नौकरी मिल गई, तो कैसे मिल गई जी, किस बिहाफ पे मिल गई? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता भटक रहा है बेचारा। आदेश दिया जा रहा, व्यक्तिगत हाजिरी से माफी मांग लेंगे, हो सकता सरकार बचाव में उतारा है, कहे आज इनकी ड्यूटी यहां लगी थी, नहीं आ पाए जी, फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगा, फिर उसके लिए याचिकाकर्ता। एक सीधी सीधी सी लाइन होनी चाहिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है, मैं नियुक्ति या नियुक्ति की बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर भ्रष्टाचार का साफ मामला है और उसमें सबूत भी सामने है इस तरीके के मामलों में, तो कोर्ट संज्ञान लेके फैसला सुना दे। अब कब रिकवरी होगी वो बताएंगे कि साहब हमने तो लोन ले लिया, हमने ये कर लिया, फिर वो रिकवरी में भी आदातिया होगा कि कोई भ्रष्टाचारी आ जाएगा, कहेगा अभी नहीं हो पाई ये रिकवरी, फिर वो, या तो आप इसको पर्सनल लड़ाई बनाइए। मतलब हालात क्या आ गए हैं 2021 वालों में, देख ही रहे क्या चल रहा है। जो सरकार पूरा चुनाव 23 में ये जीत के आई थी कि आते ही इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देंगे, अब वो हर वो तरीका अपना रही जिससे रद्द रुक जाए जी, तो बिल्कुल फिर दोबारा डबल उसमें बेंच में डाल दिया ना। इसीलिए कह रहे हैं, तो जनता चुनते समय अगर ये ध्यान रखे कि कौन सी सरकार हमको रोजगार दे रही है, कितने अस्पताल दे रही है, कितनी सड़कें बनवा रही है, कितना शिक्षा में बजट दे रही है, अगर इनको ध्यान में रख कर दे, और ना सिर्फ इसलिए दे कि हिंदू हित की बात करेगा या मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करेगा। कोई भी सरकारें हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, मुझे कहने में ऐतराज नहीं है, दोनों सरकारों के मामले भ्रष्टाचार से सीधे सीधे जुड़ रहे हैं और कोर्ट में सुनवाइयां चल रही हैं। नेता आपस में बयानबाजियों में लिप्त है, अपने समय की सरकार का टाइम उनको नहीं याद है, उस समय की सरकार का समय उनको नहीं याद, अपना नहीं याद है। कुल मिलाकर एक यही है कि पिस जनता रही है, उसी को बदलना होगा। लेकिन सर देखिए, एक सवाल देखिए ये भी उठा है वसुंधरा राजे को लेकर कि अब जिस तरह ये 2016 वाली एसआई भर्ती परीक्षा का मामला अब सामने आ रहा है, तो क्या ये भी माना जा सकता है कि वसुंधरा राजे की, क्योंकि उस वक्त सरकार थी और उनको और ज्यादा हाशिए पर लाने के लिए ये जो है, इसको चाहे हाशिए कह लीजिए, बिल्कुल सही बात, मैं यही बोलने ही जा रहा था आपको कि ये लाया कौन है जी, ये करे किसने शुरुआत है, किसके पास फाइल का एक्सेस था जो अब दिलवा दिया और यहां तक पहुंच गया। तो ये सब मैंने बोला ना, राजनीति में जो कहे कुछ और करे कुछ, वही है राजनीति। बिल्कुल। तो देखिए, अब इस मामले में देखिए 30 जनवरी को बुलाया गया है, तब वो तलब होंगे हाई कोर्ट में, और उसके बाद क्या अपडेट होगा वो हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। तो फिलहाल आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।